इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। वो टूरिस्ट ट्रेनें हैं, वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी कोई लग्जरी ट्रेन। फिर वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे भारतीय ट्रेन और पाकिस्तानी ट्रेनों में फ़र्क की। पाक मीडिया कह रहा है कि ब्रिटिश राज में ट्रेन उनके मुकुट का हीरा होती थी और भारत ने अभी तक उसे अपने मुकुट का हीरा बना के रखा है। पर पाकिस्तान में ट्रेनों की जो हालत है वो बहुत ही सारा खस्ता है और वो अभी मुकुट का हीरा नहीं है। और भारत ने जब ब्रिटिश चले गए थे तब ट्रेनों में तरक्की की थी, नए लाइन बिछाए थे, ट्रेनों में एडवांसमेंट की थी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आए थे। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ट्रेनों में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई और पाकिस्तानी ट्रेन तो 60 के ऊपर नहीं जा सकती। और जहाँ भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है तो पाक मीडिया इस पर ही बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। रेलवे क्या थी? पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जो उनका जूल इन द क्राउन के अंदर जूल था ना, वो उनकी सबसे बड़ी, वो इस सब कॉन्टिनेंट में इरिगेशन का निज़ाम दिया, आपाशी का, और दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम और रेलवे का निज़ाम। रेलवे वो कहते थे, देखिए हमने ये गरीब मुल्कों में जो भी बड़े जुल्म अफ्ताद उनकी अपनी जगह, पर हमने रेलवे दी। और रेलवे आप देखिए उस ज़माने की बनाई हुई इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। ये हरनाई या कोयटा के जब आप जाते हैं, क्या क्या टनल आज से 150 साल 200 साल पहले टनल्स बनाए हुए हैं। आज तक वो हरनाई की दोबारा उसको ठीक नहीं कर सके, चला भी नहीं पा रहे हैं। ये हवेलियाँ पहाड़ों के ऊपर टनल्स के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो रेलवे लेके गए। यहाँ की ऐसी रेलवे थी कि उसके बाद यहाँ से अफ्रीका, सारे इंडियन, पाकिस्तान उस वक्त तो नहीं था, जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने जाके केनिया में जो इंडियंस की सारी कम्युनिटीज़ हैं वो रेलवेज़ की वजह से रेलवे बिछाने गए थे। कितनी ज़बरदस्त इंडिया में बिछाई गई थी। अब पार्टीशन हो जाता है। इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। अच्छा। और वो उनकी देखें कि उनकी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं, वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी कोई लग्जरी ट्रेन। फिर वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है ना, चाइना के बाद जो है ना, उनके यहाँ आज भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वही रेलवे थी, हम भी मिली थी, उन्हें भी मिली थी। तो ये है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि हमने जो बनी बनाई चीज़ों का ये सत्यानाश किया है। ये और ये कह देना कि उसका सभी का कसूर है। और आज ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अब ये असेंबली में बहस हो रही थी, वो ही पुरानी स्टोरी, यार खुदा के लिए ये बंद कर दें कि जनाब ये नून लीग की वजह से हो गया है, ये पीपल्स पार्टी की वजह। बिल्कुल, वो भाई वो तो चले गए, इसीलिए निकाले गए, आप लाए गए हैं। साल बाद 6 महीने तक तो ठीक था। 3 साल बाद ये कहना कि जनाब ये पुरानों का कसूर था, खुदा के लिए ये बंद कर दें। इमरान खान साहब को चाहिए अपने वजीरों को ताली बजाने की बजाय कहें जस्ट शट अप, 3 साल की जिम्मेदारी लें, या हमें नजर आए कि आपने किया है कमाल। आज की हालत ये थी, वो सिर्फ ये नहीं था कि ये कामन लोग मर गए, उसकी तफसील है। तफसील क्या थी कि जो सुप्रिटेंडेंट साहब वो कह रहे थे, मैंने मुतादिल खात लिखे कि ये चलने की काबिल नहीं है, 40 साल पुराने ट्रैक हैं, ये किसी वक्त भी हंगामा, ये इसका हादसा हो जाएगा। और वो हो गया। उसके बाद वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, वो कह रहे हैं मैंने भी बड़े खत लिखे थे, और दूसरे वापस में लड़ाई चल रही है, आप सोर्सेज दे दिए हैं, वो कह रहे हैं हम सोर्सेज है। फाइनली एक जो था डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मतलब खत था सक्कर के, जिसके जुरिस्डिक्शन में हुआ है, उसके मतलब ये खत लिखा गया था। उन्होंने कहा जी ये पागल है, ही इज़ मेंटली इनकेपेबल, इसके मेंटल इश्यूज है, इसको पागल खाने में ले जाएं। इतने बड़े रेलवे के इतने बड़े प्रोजेक्ट का ये हेड नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, रेलवे की अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस है कि जनाब इसके मतलब खत जिसके अंदर ये हुआ, ये सिर्फ कुछ दिन पहले लिखा गया था कि ये मेंटली पागल आदमी है। अब मेंटली पागल आदमी को ये दिखाएं तो फिर क्या है। आज ये तो हो गए थे नीचे पागलपन। शेख रशीद साहब,
वो बातें ही बस। और ये फाइनली स्वाति साहब आ और गए उनकी हैं। एक्सपर्टीज क्या है सर, इनको क्यों दी बात गई यह है थी? कि स्वाति साहब की एक्सपर्टीज ये है कि स्वाति साहब ने अब नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है, वो एटीएम इतनी बड़ी है कि मजबूरी है। लगता है किसी जगह कुछ लोगों के आगे समझ नहीं आती, दिमाग खाली हो जाता है, सिवाय इसके कि वो पंजाबी में तो लाहौर में तो बड़ा एक लफ्ज़ उन्होंने ढूंढ लिया कि जी काना है बुलाना। तो ये कोई पता नहीं क्या हाथ बन जाते हैं। हम फिर ऐसा ही कर सकते हैं ना कि जनाब ये एटीएम्स हैं कि आपने एक बंदा है जो कि नो नामनी कह रहे सुप्रीम कोर्ट की 5 रिपोर्ट है 5 रिपोर्टों के फ्रॉड अंदर पे। फ्रॉडिया डिक्लेयर किया हुआ है कि इसके फ्रॉड डिक्लेयर्ड ऑफिशियल डिक्लेयर्ड है। उसके बाद उसको आप फिर वो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का होता है, अब फिर तरक्की दे के रेलवे दे देते हैं। और फिर आप कहें जनाब ये 5 साल वो पिछली हुकूमतों का, नहीं भाई ये सिर्फ रेलवे की कहानी नहीं है। में क्या हुआ? रेलवे की कहानी नहीं है, ये ही कहानी पीआईए की है। जो इन्होंने कहा था जी हम करेंगे, हमारा 500-700 अरब रुपया सालाना ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इन सब पे ज़ाया होता है। अभी शायद 500-700 से भी बढ़ गया है साल का। इनका मैनिफेस्टो था कि हम इनको टर्न अराउंड कर देंगे, हमको ठीक कर दें। अब 3 साल गुजर गए हैं, अब ये करना भी शुरू करें तो 2 साल में नहीं कर सकते। यही पीआईए की स्टोरी है, यही स्टील मिल की स्टोरी है, यही इसकी, और ये बाकी भी जो 300-400 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सबकी यही कहानी है। वही खांचे लग रहे हैं, कोई प्लान भी नहीं है। तो उसके बाद फिर आगे है जितनी बातें कर ली जाए, लास्टली होगा क्या, इसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर होगी और यही ठेके बिकते रहेंगे, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बिकते रहेंगे, नहीं आएगा, खांचे रहे, कोई रेजिग्नेशन तो छूट की बात है। दिस इज स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ये बस ऐसे ही है, रोज की एक अनफॉर्चुनेट है। और चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि ब्रिटिश राज में ट्रेन उनके मुकुट का हीरा होती थी, पर पाक मीडिया ने जो कहा कि ट्रेनें उन्होंने उस इलाके की तरक्की के लिए बनाया था ब्रिटिश ने, ये गलत होगा। अगर आपने शशि थरूर के स्पीच को सुना होगा ऑक्सफोर्ड में, तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश ने ये सब ट्रेनें उनके फौजियों के सामान को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बनाई थी। उनको भारतीयों के उस वक्त के तरक्की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ एक बोनस था। उनका मेन इरादा उनके फौजियों के सामान एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से पहुंचाने में था। तो पाक मीडिया जो कहना चाहता है कि ब्रिटिश ने ट्रेन उस जगह की तरक्की के लिए बनाया था, ये गलत होगा। तरक्की ज़रूर हुई थी, पर उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद, जैसे मैंने कहा, उनके फौजियों के सामान को तेज़ी से पहुंचाना था। पर मतलब कुछ भी हो, पर ट्रेन बना के उस जगह की तरक्की ज़रूर हुई थी, पर ब्रिटिश का मकसद वो नहीं था। और पाक मीडिया सही है कि भारत ने अपने ट्रेनों की तरक्की की है, नए लाइनें बिछाई है, और अभी ट्रेनों में टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो भारत में ट्रेनों की तरक्की ज़रूर हुई है, ये पाक मीडिया सही है, और फ्यूचर में भी और होती रहेगी। जैसे पाक मीडिया ने कहा कि भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है, और बुलेट ट्रेन वो ट्रेनें होती है जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, जितना मुझे पता है। ये किलोमीटर था या माइल मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे जितना पता है कि जिन ट्रेनों की स्पीड 250 किलोमीटर से ज़्यादा होती है पर आवर, उन्हें बुलेट ट्रेन कहा जाता है। और भारत वही बुलेट ट्रेन बना रहा है अब भारत में। तो पाक ने सही कहा कि भारत ने ट्रेनों में तरक्की कर ली है, पर पाकिस्तान में हालत बिल्कुल ही उल्टा है। पाकिस्तान में किसी ने भी ट्रेनों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और इसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह यह है कि रेलवे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मालगाड़ी में आती है। मतलब कि सामान जो ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और मालगाड़ी में पाकिस्तानी सरकार ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे ट्रक माफिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि मालगाड़ी अगर नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम ट्रकों में ही होगा। तो कई लोग कहते हैं कि ट्रक माफिया ने पाकिस्तानी सरकार के ज़रिए पाकिस्तानी ट्रेनों में, मतलब कि मालगाड़ियों में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, और उन्होंने इसलिए किया ताकि लोग ज़्यादातर सामान ट्रकों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, और ताकि उससे ट्रक मालिकों की ज़्यादा प्रॉफिट हो
और मालगाड़ी वो प्रॉफिट उनसे ना ले जाए। तो इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार ने ट्रेनों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और जब मालगाड़ी नहीं होगी तब ट्रेनों में प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट फिर से रेलवे में कैसे होगी। तो इसी वजह से पाकिस्तानी रेलवे की हालत खस्ता है। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि पाकिस्तानी नेताओं ने कुछ फोकस नहीं किया, उनका फोकस सिर्फ पीआईए पर था, और पीआईए के ज़रिए वो सोचते थे कि दुनिया में हमारा नाम होगा, क्योंकि पीआईए में फॉरेन के लोग भी आते जाते हैं। तो पाकिस्तानी ट्रेन में कोई फॉरेन का बंदा नहीं आता जाता नॉर्मली, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रेनों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो एक जगह ट्रक माफिया ने मालगाड़ी को ख़त्म करके रेलवे का प्रॉफिट ख़त्म किया, और दूसरी जगह पाकिस्तानी नेताओं ने रेलवे में फोकस ना करके पूरा फोकस पीआईए में करके रेलवे को बर्बाद किया। और वैसे भी पीआईए पे फोकस करके भी क्या फ़ायदा हुआ, आपको पता होगा पीआईए की अभी हालत क्या है। तो पाकिस्तानी सरकारों की इसी चीज़ों की वजह से पाकिस्तानी रेलवे का ये हाल हुआ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी रेलवे पर अगर पाकिस्तान सरकार ने इन्वेस्ट किया होता और फोकस किया होता जैसे उन्होंने पीआईए पर किया था, तो आज पाकिस्तानी रेलवे की ये हालत नहीं होती, और पीआईए की हालत भी बहुत ही अच्छी नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि अगर उन्होंने रेलवे पर भी पीआईए के जैसा फोकस किया होता तो रेलवे की हालत अच्छी होती, पर इतनी ख़राब भी वैसे नहीं होती अगर उन्होंने थोड़ा भी फोकस किया होता जितना वो पीआईए पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।